आज 19 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी या डीएलएड जिसको हम कहते हैं, उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020-22 के लिए आज आयोजित किया गया था। तो आज हम उसकी सीरीज बी की अनऑफिशियल आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 76 से जीके स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन था, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये है, इसका जो राइट आंसर था डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? तो व्यास नदी को कहा जाता था बिपाशा। बिपाशा, ये निकलती है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, बिपाशा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा गया था पहाड़ी गांधी। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी, पहाड़ी गांधी, इनको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1927 में उनको ये उपाधि दी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये थी एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जामलू देवता, जामलू देवता कहा जाता है ऋषि जमदग्नि को। ऋषि जमदग्नि को ये भगवान परशुराम जी के पिता थे। तो इनकी पूजा की जाती है मलाना, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। मलाना के मुख्य देवता हैं जामलू देवता। ऋषि जमदग्नि को बोला जाता है जामलू देवता के नाम से। नेक्स्ट था, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 3 अनुच्छेद के तहत जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, नेशनल इमरजेंसी 352, ठीक है, 352 के तहत, और 356 के तहत लगती है स्टेट इमरजेंसी, और 360 के तहत लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अनुच्छेद 352। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, बिकॉज 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन की जो है वो स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लवी मेला, एचपीजीके का क्वेश्चन था, लवी मेला ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर इन एचपी। ओल्डेस्ट फेयर या ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, बेसिकली ट्रेड फेयर है ये 2019 के अंदर इसकी इनॉग्रेशन जो की थी वो सीएम जयराम ठाकुर ने की थी। ये 11 से 14 नवंबर 4 दिन के लिए चलता है। नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, एशियान की जो बेसिकली स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 10 इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, 10 देश जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिमला का समझौता कब हुआ? तो शिमला का समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 1972, 1972। ठीक है। हमारी उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में ये समझौता जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको कि भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश की यूनिक है बिकॉज ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी पर बनी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंतर्गत है ये। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
हिमाचल प्रदेश की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का जो है वो खिताब जीता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन इन्होंने उठाया हुआ है। तो 2018 में मिस्टर इंडिया ग्लोब ब्यूटी क्वीन का जो टाइटल था वो डॉक्टर वंदना ठाकुर के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। दलीप ट्रॉफी, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, दलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड विद द स्पोर्ट क्रिकेट। क्रिकेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट। सूही मेला। सूही मेला जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। सुनैना, जो साहिल वर्मन की पत्नी थी सुनैना देवी, उनके बलिदान की याद में ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर सेलिब्रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य में किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली जो फेमस फेस्टिवल है, ये त्यौहार फेमस है निरमंड, कुल्लू का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। पिन घाटी, पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। पिन वैली आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क आपको लाहौल स्पीति में देखने। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क हैं, तो ये उनमें से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से उद्गम होता है ब्यास नदी का, और ये जगह जो है वो कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह जो हैं वो इसके जो है वो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेडियो स्टेशन ये एस्टैब्लिश हुआ था 1930 से 36 के बीच में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। वसोधन दर्रा, ये वसोधन दर्रा जो है वो चंबा और भटियात को, चंबा शहर और भटियात को आपस में जोड़ता है, तो ये नेचुरली से एस्टैब्लिश होगा डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील जो है वो सबसे बड़ी है गोविंद सागर लेक। ठीक है। और सबसे छोटी है पंडोह मंडी, और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। बाकड़ा बांध के कंस्ट्रक्शन के कारण बनी थी। किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35, चाहे आप प्रेसिडेंट बनो या फिर गवर्नर बनो, 35 इयर्स आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस संस्थान का नाम है, तो ये मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंतर्गत आता है। तो ये थी एनालिसिस, ये अनऑफिशियल आंसर की थी इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। तो अपना जो स्कोर है वो ज़रूर शेयर करें। इसके लेवल के बारे इसके जीके के लेवल के एग्ज़ाम का जो जीके का जो लेवल था वो ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।